हेलो एवरीवन बच्चों, आज का वही टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसको कहते हैं हम एमसीक्यू यार सीरीज। जो हमारा एमसीक्यू चल रहा है ना, वही टॉपिक है। उसमें हम दो प्रीपोजिशन लाए आपके लिए, एट और इन। तो देखो बच्चों, क्या है इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजिंग है, डाउट है कि सर एट कहाँ लगाएं, इन कहाँ लगाएं, इसका कैसे यूज़ किया जाता है, इसके मल्टीपल यूज़ हैं। तो देखो बच्चों, क्या है, आप किसी भी क्लास के बच्चे हैं, चाहे आप 9th हैं, चाहे आप 10th हैं, चाहे आप 11th हैं, चाहे आप 12th हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, लेट अस स्टार्ट वीडियो। तो बच्चों, पहला प्रीपोजिशन हमारा एट। तो सर एट का यूज़ कहाँ करते हैं? बच्चों का बहुत डिमांड है, सर एट कहाँ लगाते हैं, कि एट का क्या अर्थ होता है, पर ऑन। कितनी बार बताया था कि आप हिंदी से अंग्रेजी के उससे पैरेलल में ना जाएं, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी का ऐसा नहीं है बिल्कुल सटीक हो। हिंदी और अंग्रेजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि सिचुएशन देखना पड़ता है, क्या कंडीशन है, किस पोजीशन में है, उस लेवल से इनका यूज़ किए जाते हैं प्रीपोजिशन के। इसी प्रकार इन है, दोनों का नेचर कंपेयर में सेम है और कहीं कहीं भिन्न है, डिफरेंस भी है। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से बच्चों। पहला प्रीपोजिशन एट है और इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि एट इज़ यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है? एट इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम। देखो, एट इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है सर? देखो, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स टाइम होता है, जैसे 3 बजे, 4 बजे, 3 o'clock, 4 o'clock, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। आपने पढ़ा होगा 10th में पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। तो देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे मैं कहूँ भाई कि मैं आपसे 3 बजे मिलूँगा, 4 बजे मिलूँगा, ठीक है। तो इस पोजीशन में एट आएगा। क्या आएगा? जब वो टाइम को पॉइंट आउट दिखाएगा। पोजीशन क्या है? विद पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम, अगर टाइम, अब मैं कह दूँ भाई मैं तुमको मिलूँगा, मगर टाइम पॉइंट नहीं बताऊँ, टाइम का वही जो फिक्स है वो नहीं बताऊँ, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊँ आपको, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपको क्या बताना पड़ेगा? यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आप वहाँ एट का यूज़ करेंगे, ना कि इनका। बस समझ रहे बच्चे? इसका यूज़ करेंगे एट का। अगला क्या है? एट इज यूज्ड विद द नेम ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल तो आप जानते होंगे, हमारे कितने हिंदुओं में त्यौहार होते हैं फेस्टिवल, ठीक है। दिवाली, होली और दशहरा वगैरह सारे जो फेस्टिवल हैं, जो भी फेस्टिवल हैं, उन फेस्टिवल अगर आ जाता है तो उससे पहले हम यूज़ किसका यूज़ करते हैं? एट का। कह रहे हैं एट इज यूज्ड विद द नेम ऑफ फेस्टिवल। अभी एग्जाम्पल की बताऊँगा, पहले अभी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लो। अगला नंबर क्या है? एट इज यूज्ड विद द नेम ऑफ मोहल्ला। मोहल्ला है, विलेज है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है एंड स्मॉल प्लेस है। तो आपको पता होगा मोहल्ला क्या होता है, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, किसी, ठीक है, किसी गांव का मोहल्ला, किसी डिस्ट्रिक्ट का मोहल्ला, किसी टाउन का मोहल्ला, कोई भी मोहल्ला हो एनीवे, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। हालांकि मोहल्ला के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, विलेज के लिए, ब्लॉक के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्मॉल, कोई भी हो, गाँव शहर, सबके लिए हम एट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर में नहीं करेंगे, कंपेयर आगे दिखाएंगे क्या है, जब दोनों का तुलना किया है वो आगे है, वो आगे कंडीशन है, वो आगे बताएंगे। हालांकि हमने ये नोट किया, ठीक है, 3 इसमें कॉन्सेप्ट मिले आपको कि एट इज यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम, एट इज यूज्ड विद द नेम ऑफ फेस्टिवल, एट इज यूज्ड विद द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेस। स्मॉल प्लेस के लिए, ठीक है, एट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है बच्चे। अगला पॉइंट क्या है? इन। इन प्रीपोजिशन है, तो इनका कहाँ करते हैं? इन इज यूज्ड विद द बिग टाउन। इसका क्या होगा सर? बिग टाउन, बड़े शहर के लिए, लार्ज एरिया, बड़ा कोई लंबा एरिया क्षेत्र के लिए, ठीक है, कोई लंबा क्षेत्र है। और स्टेट है, स्टेट होता है राज्य, जैसे भारत में बहुत सारे जो राज्य हैं आपको पता होगा, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, और ये कैपिटल, राजधानी, सिटीज़, शहरों के नाम, वहाँ भी हम यहाँ इनका यूज करते हैं। इस सिचुएशन में हम इनका यूज करते हैं। अगर ये किसी सेंटेंस में आ जाए, अभी एग्जाम्पल के तहत आपको समझाएंगे, बताएंगे बारीकी से, 1 by 1। पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब आप फिर दूसरा यूज है इसका, इन इज यूज्ड विद द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ETC। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सर यहाँ भी आपने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यही बता रहे हैं, इसमें मोहल्ला और ये इसमें भी यही चीज़ें सेम है, तो सर ये क्या चक्कर है? बच्चों मैं अभी बताऊँ, इन ही में तो कंपेयर, जब कंपेयर हो तब। अब एग्जाम्पल के तहत समझ में आएगा, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। आई विल मीट यू। मैंने कहा आपसे आई विल मीट यू 3 o'clock। तो देखिए, इस प्रकार आपका, जैसे आप 10th वाले बच्चे हैं तो आपका क्या है, वहाँ इसको हम ए मान लेना, बी मान लेना, सी। मैंने ऐसे ज़्यादा नहीं है क्योंकि बोर्ड छोटा है और टाइम ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अब पहला ऑप्शन एट है, इन है, ऑन है, सिंस है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या आएगा इसमें? तो आपको पता ही, ये पॉइंट ऑफ टाइम है 3 o'clock, तो आप इन तो आएगा नहीं, क्योंकि इनमें कोई कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं कि पॉइंट ऑफ टाइम। आपको ऐड में बताया, कहते कि मैंने पहले ही लिखा है ऐड विद द पॉइंट ऑफ टाइम।
तो जो 3 ओ क्लॉक है वो क्या एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इस सिचुएशन में हमारा प्रीपोजिशन एट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एट। ये कोई नहीं आएगा नॉनसेंस, ये कोई भी नहीं आएगा, सब ठीक है यूलेस है, ये होगा एट। ए नंबर आपका। नंबर 2 क्या है? आई विल सॉरी आई विल गो होम, आई विल गो होम दिवाली। अब भाई वो कह रहे हैं मैं भाई घर पर दिवाली पर आऊँगा, तो दिवाली पर आऊँगा तो आपको पता है हमने पहले ही बता दिया कि नेम ऑफ फेस्टिवल तो इन नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा, एट आएगा। क्या आएगा इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में क्या आएगा सर? एट आएगा। बताओ बच्चे कोई दिक्कत है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट 2 क्लियर हो गए आपके? एग्जाम्पल के तहत आप समझ गए ना सभी बच्चे? ठीक है, मुझे कमेंट करके बस बताओ। अगला नंबर क्या है? 3 क्या है? आई लिव। क्या है? आई लिव अब दासपुर। अब बताइए एक दासपुर एक विलेज है, एक छोटा सा गांव समझ लो, शहर मोहल्ला समझ लो, ये एक ठीक है, ये गांव समझ लो, मोहल्ला समझ लो, तो ये दासपुर एक गांव का नाम है। तो इस पोजीशन में हम क्या लगा सकते हैं? हम सर ऐड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं, बिल्कुल। इस सिचुएशन में आप दोनों हूँ लगा सकते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ, रियल यही है, इट इज़ रियल, इट इज़ रियल फैक्ट। चाहे इन चाहे बिल्कुल करेक्ट है, कोई काटने वाला नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मैंने क्या कहा, आप ऐड भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ कोई अगर 2 शहरों में कंपेयर होता, अगर एक स्थान यहाँ और होता, एक प्लेस और होता, तो वो उसकी सिचुएशन को देख के लगाते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है हमने? देखो विग वाला कहाँ है? लार्ज जो एरिया है ये लिखा है बिग टाउन। हालांकि ये कोई टाउन है और फिर वन है ना, एक है, कंपेयर थोड़ी हो रहा है। चाहे आप इसमें एट लगाएं चाहे इन लगाएं, दोनों ही ठीक होगा। आप एट लगा लें चाहे इन लगा लें, कुछ भी लगा दें, दोनों में से कुछ भी, ठीक है, जो आप चाहें। एज यू विश एज यू लाइक। फाइन बच्चे। अब अगला नंबर क्या है? यू लिव इन दिल्ली। अब हम सर इन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तुम कह रहे हो सर दिल्ली थोड़ा बड़ा है, हम इन लगा देंगे, बिल्कुल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ इन लगा सकते हैं, इन लगा दो, ठीक है। तो सर हम ऐड लगाएंगे, देखिए ऐड लगाना चाहे हम लगा सकते हैं, मगर यहाँ इन लगाना बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा भी है इनका यूज़ क्या है। देखो क्या लिखा है? बिग टाउन। और जैसे कैपिटल जो राजधानी है ना, क्या ये राजधानी है, तो यहाँ ऐड लगाना थोड़ा शोभा नहीं देगा, फिर भैया कॉन्सेप्ट के विपरीत चला जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट के विपरीत चला जाएगा। तो यहाँ आप इन लगाएंगे, इस सिचुएशन में क्या लगाएंगे? इन। अगर कहीं यहाँ कोई और छोटा मोटा शहर होता है यहाँ, तो दासपुर की जगह तो हम वहाँ ऐट लगा देते हैं, मगर भाई ये कैपिटल है, तो मैं पता है भैया दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया भैया, राजधानी है, तो यहाँ इन ही लगेगा। फाइन बच्चे। अगला अब देखो यहाँ, अब इनमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट, इनका पूरा जो निचोड़ है ना इसका, यहाँ क्लियर हो जाएगा इन दोनों वाक्यों में। दोनों एग्जाम्पल देख लो आप। क्या है? आई लिव। अब देखो दिल्ली है, अब दिल्ली कहाँ है? इंडिया में है। तो अब देखो क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए, एट आना चाहिए। फर्स्ट में दिल्ली के साथ क्या आना चाहिए? तो दिल्ली के साथ अब दो इंडिया, देखो भाई इंडिया का है, समझो इस, देखो इसके माध्यम से समझाता हूँ मैं, सर्कल में। अब जो इतना सर्कल देख रहे हैं, जितने गांव शहर, ये जितने भी सिटी कैपिटल राजधानी जो भी है सब, ठीक है, स्टेट जो भी कुछ गांव शहर सब कुछ है इसमें। इसमें भैया तुम्हारे गांव भी हैं, मोहल्ले हैं, शहर भी हैं, ठीक है, दिल्ली भी है, सब राज्य भी है। तो जब हम दिल्ली है तो हमें पता है दिल्ली के लिए, अब इसमें ऐसा हमने ले लिया एक दिल्ली, और दिल्ली किस में है? इसमें है इंडिया, ये पूरा है भारत, इन पूरा ग्रुप क्या है? भारत। और दिल्ली को उठाया तो इसमें दिल्ली तो हो जाएगा एट, दिल्ली तो भी इसमें एक छोटा हो जाएगा, और जो देख रहे हैं आप, जो पूरा भारत, जो इंडिया, इसके लिए हो जाएगा इन। तो इन दोनों का कंपेयर चल रहा है। क्या चल रहा है? कंपेयर। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ तो दिल्ली के लिए एट आ जाएगा और इंडिया के लिए इन आ जाएगा। ये बात समझ गए कि आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। बात अब आपको कंपेयर की पोजीशन में जब हम तुलना करें छोटे और बड़े शहर की, ठीक है, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो स्टेट हो, तो इस सिचुएशन में भैया इन उसके लिए लगाते हैं जो उससे बड़ा है, ठीक है, उसकी तुलना में क्या है? बड़ा। तो इंडिया भी दिल्ली की तुलना में बड़ा है और दिल्ली उससे छोटा है, तो वहाँ एट लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है कि भैया लोग कहते हैं, टीचर बताते हैं, बच्चे बताते हैं सर छोटी वस्तु छोटे नगर के लिए उसके, नहीं कंपेयर की तुलना में, ठीक है। हालांकि वो कहीं सटीक भी बैठता है, कहीं बच्चे वहाँ से, ठीक है, मिसयूज़ कर देते हैं, वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में देखो अब दिल्ली के लिए एट आ रहा है और इंडिया के लिए इन आ रहा है। अगला क्या है सर? अब देखो, अब इंडिया, अब देखो यहाँ हमने लिख दिया आई लिव इंडिया इन द वर्ल्ड। अब जो इंडिया वही पोजीशन आ गई। अब जो इंडिया क्या है भैया, एक देश है और वो वर्ल्ड में है, तो वो सिचुएशन इसमें मान लो वही चीज़। तो अब जो इंडिया, अब इसमें सारे जो पूरा संसार हो गया, और संसार में ये सारे शहर हो गए, और शहर इसके लिए छोटा हुआ, तो यहाँ एट बन जाएगा, ठीक है। और ये इनका कंपेयर चल रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ इन हो जाएगा। बताइए किसकी समझ में नहीं आया?
बोलो, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, हर बच्चे के समझ? मुझे कमेंट के माध्यम से बस बताएं, अगर कोई भी डाउट हो वीडियो में तो मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट के माध्यम से बस दूंगा। और जहाँ किसी भी टॉपिक में बच्चों आपको कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपको उसको वीडियो ठीक है प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू ऑल चिल्ड्रन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।